मिले। अच्छा, अब वो जो 100 फूड मिल रहा है तो तकरीबन पहले हैंड टाइम है, तो ये हमसे बिल्कुल मानूस हुए हैं। जैसे हम पिंजरे के करीब जाते हैं तो शोर मचाती है। जब ये बच्चों की फीड ख़त्म हो जाती है तो हम इन्हें भर के जौ का दलिया, क्योंकि दूध में भिगा हुआ ये ज़्यादा फीड करा रही हैं बच्चों को, और हमने ये जौ का दलिया दूध में भिगा हुआ उनको जो उसका पानी का बर्तन है, बर्तन में पानी। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। तो आज की स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। आज की स्टोरी में ये है कि हमारे जो हैंड टाइम कॉकटेल हैं उनको हमने रखा हुआ था, उन्होंने बच्चे दिए। अच्छा, अब मसला ये है कि मुझे पता कैसे चला, ये भी मैं आपके साथ गोशगुजार कर दूं कि मैं ये एडिटिंग करता रहता हूँ ना सारी रात, जो भी वीडियोस आती हैं तो एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि लाइट का भी बड़ा इशू चल रहा होता है। लाइट लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि हम कंपाइल निकालते वक्त बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये मेरा कंप्यूटर है, इसमें मैं बैठ के एडिटिंग करता हूँ सारी रात। अच्छा, इत्तेफाक से उस दिन मुझे हो गया फजर का टाइम। फजर के टाइम मैं जब निकला हूँ तो मुझे पिंजरे में से कॉकटेल के बच्चों की चूँ चूँ की आवाज़ें आनी शुरू हुई। तो जब मैंने देखा तो उसमें छोटे छोटे बच्चे, यानी जिनकी आंखें भी नहीं खुली थी, तो वो बेचारे चीख रहे थे। और मैंने देखा वो जो कॉकटेल के जो पेरेंट्स हैं, उसके माँ बाप हैं, वो परेशान हो रहे थे कि क्या चीज़ दें। अच्छा, दाना पूरा पड़ा हुआ था उनके पास ना, दाना पानी सारी चीज़ें थी। तो क्योंकि मुझे शुगर है, और शुगर में मैं क्या करता हूँ कि जौ का दलिया दूध में भिगो के नाश्ते में नाश्ता उसी का करता हूँ। तो हुआ ये कि मैंने फौरी तौर पे जौ का दलिया जो दूध में भीगा हुआ था वो उनको डाल दिया। मैंने कहा जब तक इनको सॉफ्ट फूड मिले। अच्छा, अब वो जो सॉफ्ट फूड मिल रहा है तो तकरीबन, क्योंकि ये वीडियो बच्चे जो मैंने देखे थे तो हफ्ता 12 दिन हो गए इन बच्चों को, अब इनके फैदर भी आने शुरू हो गए। अच्छा, जौ का दलिया जो है दूध में भीगा हुआ, ये बहुत शौक़ से खिला रही है। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या किया कि हमने रात को क्या करते हैं कि सूरजमुखी का बीज डाल देते हैं, ताकि सुबह सुबह फजर के टाइम अगर देर सवेर हो जाए तो वो ज़ाहिर सी बात है सूरजमुखी के बीज को छील के वो बच्चों को फीड कराती है। और जब हम निकलते हैं, क्योंकि ये हमारे हैंड टाइम कॉकटेल है, हैंड टाइम है, तो ये हमसे बिल्कुल मानूस हुए हैं। जैसे हम पिंजरे के करीब जाते हैं तो शोर मचाती है। जब ये बच्चों की फीड ख़त्म हो जाती है तो हम इन्हें भर के जौ का दलिया, क्योंकि दूध में भिगा हुआ ये ज़्यादा फीड करा रही हैं बच्चों को, और दूसरा जो है हम चने की दाल भी भिगो के दे रहे हैं उनको कि नरम करके कि सॉफ्ट फूड में हो, लेकिन वो उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं कर रही है। तो सूरजमुखी के बीज और जौ के दलिया जो दूध में भीगा हुआ है उससे इसको फीड करा रही है। तो आपको दिखाते हैं वो जौ का दलिया वगैरह भी। तो वीवर देखें, ये है सूरजमुखी का बीज, पिंजरे में भी डला हुआ है, और ये बीज हम जाहिर सी बात है रात को डाल देते हैं और ये अपने बच्चों को फीड कराती है बीज से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है चने की दाल। इसको पानी 50-45 टेम्परेचर पे ज़रा सा चूल्हे पे रख के इसको भिगो देते हैं ताकि ये नरम हो जाए। लेकिन ये चने की दाल बहुत कम करा रही है। सेकंड पे ये ज़्यादा इससे करा रही है सूरजमुखी के बीज को। और फर्स्ट पे जो है ये जौ का दलिया, ये जौ का दलिया जो है बहुत ज़्यादा फीड करा रही है। ठीक है, तो ये जौ के दलिया को फीड करा रही है, क्योंकि अभी ये नया डब्बा भी मंगाया है इसके लिए, और मैं नाश्ता भी इसी का करता हूँ दूध में डाल के भिगो के। तो एक नया तजर्बा हुआ है कि हमने ये जौ का जो दलिया दूध में भिगा हुआ था फौरी तौर पे हमने प्रोवाइड किया इन तोतों को, तो बच्चों के लिए। तो हमने देखा कि काफ़ी उसने फीड कराना शुरू कर दिया। जब फीड कराना शुरू किया है तो हमने और चीज़ें, दीगर चीज़ें भी डाली, लेकिन कॉकटेल ने जो है इसी को रेकमेंड किया कि आप हमें वो दूध वाला ही दो तो होगा, वो बच्चों को फीड कराएगी। तो अब हुआ ये है कि हम सुबह शाम दिखा रहे हैं, और ये जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे,
ये तकरीबन 12-13 दिन के हो गए हैं। अब इनके पर भी आना शुरू हो गए और ये मानूस भी हो गए हमसे ना, मानूस होते जा रहे हैं। तो इनके पेरेंट भी हमसे मानूस हैं, मतलब हैंडम थे ये इनके पेरेंट्स। तो ये स्टोरी थी, ये तमाम चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक नया तजर्बा था तो हमने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। आज की जो स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कॉकटेल के बच्चे जो हैं उनको फीड कराने का एक मसला बहुत ही ज़रूरी था कि उसको हम फौरी तौर पे क्या दें, क्योंकि वो भूखे थे, आंखें बंद थी उनकी, वो चीख रहे थे। हमने ये जौ का दलिया दूध में भिगा हुआ उनको, अच्छा दूध नहीं, बिल्कुल दूध बिल्कुल सेपरेट करके जो दूध आप निकालेंगे चम्मच से तो वो आप उसको डाल दें। हम दिखा भी रहे हैं, बिल्कुल इस शेप में, आप वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, इस शेप में डालेंगे तो ये खिलाना शुरू कर देती है अपने बच्चों को। अच्छा जब हम डालते हैं तो अब वो देखती है कि हम जब पीछे हटेंगे तो फिर वो उसको फीड कराना शुरू कर देती है। और बच्चों की हेल्थ देखें माशाल्लाह, बच्चे किस कदर हेल्दी भी हैं और माशाल्लाह बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ रहे हैं। अच्छा इसके अलावा हमने एक काम और किया है। अच्छा इसमें एक चीज़ और कर रहे हैं कि जो हम सुबह पानी देते हैं ना, तो उसमें ये सरबैक सिरप के तकरीबन 10-15 ड्रॉप डाल देते हैं आधे उसके पानी में। जो उसका पानी का बर्तन है, बर्तन में पानी में डाल देते हैं। तो इस तरीके से जो विटामिन्स की जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो रही हैं। और वो जो हम कभी जो जौ का दलिया जो दूध में होता है उसके ऊपर 1-2 ड्रॉप ये डाल देते हैं ग्राई वाटर का। तो इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी चीज़ आपसे मिस करूं शेयर करने में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम कर रहे हैं इसके साथ, और माशाल्लाह बच्चों की ग्रोथ दिन ब दिन बहुत अच्छी होती जा रही है। तो उम्मीद है कि जनाब आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और इस स्टोरी में ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा कि ये टिप्स किसी ने अगर इस्तेमाल किया हो जौ के दलिया दूध के साथ, तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये केटी फीड वगैरह से तो सस्ती पड़ती है, इतनी महंगी नहीं पड़ती है और आराम से फीड भी हो रहा है। और जो मादा है वो जाहिर सी बात है दोनों फीड कराते हैं और बच्चे भी दिनों में ग्रोथ कर रहे हैं। जब हमने दिया था तो हमने कहा अच्छा पहले ये 2 बच्चे दे चुकी थी, पहले ये 2 बच्चे इसने दिए थे, तो जाहिर सी बात है हमने चने की दाल वगैरह रखी थी सॉफ्ट फूड में, इनको खीरा वगैरह भी दिया था सॉफ्ट फूड में, लूसन भी ला के दिया था। लेकिन वो बच्चे जाहिर सी बात है वो फीड जो है ना वो करा नहीं रही थी। तो वो दोनों बच्चे, एक पहले एक्सपायर हुआ, मसलन बड़े होके एक्सपायर हुए ना, क्योंकि उनके अंदर कमज़ोरी आ गई थी फीड सही ना मिलने की वजह कर। तो एक बड़ा होके एक्सपायर हुआ, एक के नाखून चोंच लंबे हो गए और वो ठिलिया से बाहर नहीं आ रहा था, तो वो भी एक्सपायर हो गया। लेकिन इस वक्त जो है माशाल्लाह इसने 3 बच्चे दिए हैं। 3 बच्चे जो दिए हैं, तो जब हमने कहा कि अब इसको सॉफ्ट फूड में आपको बता चुके हैं कि जौ का दलिया वगैरह जब से हमने देना शुरू किया है और ये दवाइयों का इस्तेमाल शुरू किया है, और सूरजमुखी का बीज भी दे रहा हूँ। तो सूरजमुखी के बीज को इस तरह करती है कि वो चीरती है, उसके जो बीज का जो गुदा है उसको बारीक करती है और पानी में डिप करती है और फिर बच्चों को देती है। तो इस तरीके से वो सूरजमुखी के बीज को फीड कराती है। तो बहरहाल ये एक नया तजर्बा था जो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर तो देखिए कमेंट्स में ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि ये जो हमने अमल किया ये किस हद तक बेहतर है, क्योंकि अभी हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। और हो सकता है कि हफ़्ता 15 दिन के बाद जब ये और बड़े होंगे तो एक स्टोरी इसकी और बना के डाल देंगे, ताकि आप लोगों के इल्म में रहे कि हम ये फीड करने से इसकी ग्रोथ कितनी फास्ट हुई है या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह देखें नेक्स्ट इसी किस्म की कोई अच्छी स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।